महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड के 28वें अध्याय में आज आप सब सुनेंगे शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह की कथा। सनत कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगी सभ्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन से इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा ने उस दानवेंद्र से कहा, वर मांगो। तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला जगन मंगल मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तदंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। उसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख व शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा सूक्ष्म भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी तथा सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुरवाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपनी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ। उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा
तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चितादाह हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प, फल आदि को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया है। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुणयुक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमन करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में शंखचूड़ की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव।
तो ये था 28वां अध्याय। और कल 29वें अध्याय में आप सब सुनेंगे शंखचूड़ का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक गमन की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।